बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा मैनेजरियल इकनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम इकनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर डिफरेंट कंसेप्ट हैं, जैसे कि हमारे पास ऑप्टिमल डिसीजन है, टेबल उसके रिलेटेड है, स्प्रेडशीट, ग्राफ, इक्वेशंस, डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रॉफिट। ये कुछ इनमें से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने पहले से पढ़े हुए हैं। आप के पास इसके रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं, और इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो आपने पहले से नहीं पढ़े हुए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिसने ICS वगैरह किया है या FSC वगैरह की होगी, तो विद इंजीनियरिंग तो उनके पास ये कंसेप्ट मौजूद होंगे। जैसे डेरिवेटिव है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये भी इकोनॉमिक्स का ही है। सेकंड डेरिवेटिव, प्रॉफिट मैक्सिमम, ब्रेक इवन पॉइंट, रेवेन्यू मैक्सिमम, एवरेज कॉस्ट, मिनिमाइजेशन, ये कंसेप्ट आपने पढ़े हुए हैं इसमें से, ठीक है। मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन, कंसंट्रेट ऑप्टिमाइजेशन, लैग्रेंजियन टेक्निक, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर। सबसे पहले हम ऑप्टिमल डिसीजन के बारे में देखते हैं। बेस्ट डिसीजन हेल्प अचीव ऑब्जेक्टिव मोस्ट एफिशिएंटली। क्या एज ए कंपनी, एज ए ऑर्गेनाइजेशन, वो डिसीजन जिससे हमने अपने ऑब्जेक्टिव, जो अपने गोल सेट किए हुए हैं, उनको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हमने अचीव करना है या अचीव किया है, तो वो हमारा ऑप्टिमल डिसीजन होगा। मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ फर्म। मैक्सिमाइज वैल्यू मैक्सिमाइजेशन रिक्वायर्ड सर्व कस्टमर एफिशिएंटली। कि अपने जो कस्टमर्स हैं, जो अपने कंज्यूमर हैं, उनको आप किस तरह सेटिस्फाई करते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो जो आपका कस्टमर, उसकी नीड क्या है, वो चाहता क्या है, उसकी वांट क्या है, ठीक है। और दूसरी, आप उसको किस तरह बेस्ट से बेस्ट सर्व करते हैं, ठीक है। जितना आप उसकी एक तो उसको, उसकी वांट को जितना आप देखेंगे, ठीक है, उतना ही आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से करा सकेंगे, इंट्रोड्यूस करा सकेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ा सकेंगे, अपनी प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसको इंक्रीज़ कर सकेंगे, ठीक है। और साथ ही आपके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, और उसके साथ कि आप उस कस्टमर को सर्व कैसे करते हो, ठीक है। दो चीज़ें इसके अंदर इकोनॉमिक्स रिलेशंस हैं, टेबल्स एंड इक्वेशन से हम, आपको पता है इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने बहुत ज़्यादा टेबल्स पढ़े थे, और इसमें से कुछ ना कुछ इक्वेशंस भी आपके माइंड में थी जो साथ साथ में बताता रहता था, ठीक है। जैसे जैसे आती जाएंगी इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसमें बताता जाऊँगा। सिंपल ग्राफ एंड टेबल आर यूज़फुल। कि सिंपल ग्राफ, एक साइड पे डिमांड है, एक तरफ पे, एक साइड पे प्राइस है, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। एक तरफ हमारे प्रॉफिट्स हैं, दूसरी तरफ आउटपुट्स हैं, जितने आउटपुट्स बढ़ते जाएंगे प्रॉफिट्स भी बढ़ते जाएंगे, तो ये सिंपल रिलेशनशिप है। और दूसरा है कम्प्लेक्स रिलेशनशिप, रिक्वायर्ड इक्वेशंस, जिसमें कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट है वो एक है, और इंडिपेंडेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 3 4 जितने भी आपने अज्यूम किए हुए हैं, ठीक है। उसके साथ है टोटल, एवरेज और मार्जिनल रिलेशनशिप। टोटल इंक्रीज व्हेन मार्जिनल इज पॉजिटिव। आपने जो मार्जिनल रेवेन्यू पढ़े थे, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू पढ़े थे, टोटल रेवेन्यू पढ़े थे, ठीक है। इसी तरह टोटल कॉस्ट पड़ी थी, एवरेज कॉस्ट थी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थी। जिस तरह उनके रिलेशंस थे, इनके दरमियान भी रिलेशन है। आपने देखा होगा जब मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होते हैं तो टोटल इंक्रीज़ हो रहा होता है। जब मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो हो जाता है तो आपके जो टोटल रेवेन्यू वो डिक्रीज़ मैक्सिमम हो जाते हैं, और जब मार्जिनल नेगेटिव में चला जाता है तो ये डिक्रीज़, जो टोटल रेवेन्यू वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास एक रिलेशनशिप है, एक तरफ रेवेन्यूज़ है, दूसरी तरफ आउटपुट है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास आउटपुट है और वाई एक्सिस पे रेवेन्यूज़ है।
ठीक है, वो टाइम पीरियड के साथ है और डॉलर्स के साथ उसको एक्सप्लेन किया गया, और दूसरी तरफ आउटपुट है तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू जनरेट होता जाएगा। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आउटपुट है 1 2 3 4 5 9 तक एक्स एक्सिस के ऊपर, दूसरी तरफ हमारे पास रेवेन्यूज़ है डॉलर्स में। जैसे फॉर एग्जांपल डॉलर में फर्स्ट जो $1 पे जो आउटपुट है वो 1 है, ठीक है। यानी कि जिस जिस तरह हमारे पास इन दोनों के दरम्यान पॉजिटिव रिलेशन है, जिस जिस तरह हमारे पास आउटपुट बढ़ती जाएगी रेवेन्यू भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो जितनी हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई बाय आउटपुट, यानी कि एक उन्होंने आउटपुट को इक्वल रखा हुआ है $1.5 के, यानी एक प्रोडक्ट को $1.5 के इक्वल रखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आता जाएगा। ये एक पॉजिटिवली स्लोप डायग्राम आपके पास आ गई है कि इसमें जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है आउटपुट बढ़ती जा रही है, इसी तरह हमारे पास रेवेन्यू भी, टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। मैक्सिमम ऑकर्स व्हेन मैनेजमेंट स्विच फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, कि जो मैक्सिमम कब होता है, जैसे मैंने आपको टोटल बताया था, टोटल रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू जब मैक्सिमम होता है, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम कब होता है, जब मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो हो चुका होता है, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव होता है फिर ज़ीरो और फिर नेगेटिव। जब टोटल बढ़ रहा होता है इसका मतलब है कि आपका मार्जिनल है वो डिक्रीज़ हो रहा है लेकिन है पॉजिटिव, ठीक है। और जैसे जैसे मार्जिनल ज़ीरो पे चला जाता है टोटल मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद उसने डिक्रीज़ होना है। और जब मार्जिनल ज़ीरो से भी नीचे चला जाता है यानी नेगेटिव में चला जाता है तो ये मैक्सिमम होने के बाद ये डिक्रीज़ हो जाता है। लिखा हुआ इफ़ मार्जिनल इज़ अबव एवरेज, एवरेज इज़ राइजिंग, कि जब मार्जिनल ज़्यादा है एवरेज से तो एवरेज इंक्रीज़ हो रहा है। इफ़ मार्जिनल इज़ बिलो एवरेज, एवरेज इज़ फॉलिंग, जब मार्जिनल बिलो चला गया एवरेज से तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ग्राफिंग टोटल मार्जिनल एंड एवरेज रिलेशनशिप, ड्राइविंग टोटल फ्रॉम मार्जिनल एंड एवरेज कर्व, ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली जो डायग्राम है ये हमारे टोटल प्रॉफिट्स को शो कर रही है और नीचे वाली एवरेज प्रॉफिट को और मार्जिनल प्रॉफिट को शो कर रही है। आप देख सकते हैं पहले ओरिजिन से लेके फर्स्ट वाला जहाँ पे 3 लिखा हुआ है यहाँ ये इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। इस पोर्शन तक सी तक अभी भी इंक्रीज़ हो रही है, डी तक ये मज़ीद इंक्रीज़ होती जा रही है और ई के ऊपर ये मैक्सिमम होगी है, ठीक है। इसी तरह अगर आप नीचे वाली डायग्राम में एवरेज प्रॉफिट में आप देखेंगे कि 0 से लेके जो 3 तक है ये दोनों इंक्रीज़ हो रही है, मार्जिनल भी और एवरेज प्रॉफिट भी, ठीक है। सी पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो सी में जो हमारी मार्जिनल है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। जब मार्जिनल मैक्सिमम हुई है तो एवरेज अभी भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और डी पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे जहाँ पे टोटल प्रॉफिट तो इंक्रीज़ हो रहे हैं लेकिन यहाँ पे जो एवरेज प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो गया और जो मार्जिनल प्रॉफिट है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गया है। जब मार्जिनल ज़ीरो पे चला गया है, मार्जिनल मिनिमाइज ज़ीरो से मैक्सिमम से ज़ीरो की तरफ चला गया है तो उसके बाद जो टोटल प्रॉफिट है वो मैक्सिमम पॉइंट पे चला गया है, ठीक है। ये टोटल प्रॉफिट का ऑप्टिमल पॉइंट है, ठीक है। और इस पॉइंट के बाद आप देखेंगे एवरेज प्रॉफिट है वो भी डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान एवरेज और मार्जिनल और तीसरा जो टोटल प्रॉफिट है उसके दरमियान ये रिलेशनशिप डेवलप किया गया। आप देख सकते हैं हमेशा आपके पास जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे आउटपुट है, ठीक है,
और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर प्रॉफिट रखे गए हैं पर टाइम पीरियड के हिसाब से, ठीक है। यानी कि दोनों में वाई एक्सिस के ऊपर प्रॉफिट पर टाइम पीरियड और दोनों में ही जो आउटपुट है उसको एक्स एक्सिस पे रखा गया है। दोनों डायग्राम इसलिए ऊपर नीचे बनी है कि दोनों के दरमियान, दोनों डायग्राम्स के दरमियान दो तीन टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और मार्जिनल प्रॉफिट, इन तीनों के दरमियान रिलेशनशिप मौजूद है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये दोनों डायग्राम इकट्ठी बनी है, ठीक है।